वैसे गाना है ना कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता, गा नहीं सकते। आई नो विच इज सो फनी। आप बर्थडे सॉन्ग भी नहीं गा सकते तो फिर क्या गाएंगे? खैर छड्डो जी, मूड नहीं खराब करेंगे। बट द पॉइंट इज कि अनुपमा के सेट पर जा रहे हैं क्योंकि टेलीविजन की हमारी ये बहुत सियानी सी जो बहू रानी है एकदम बच्ची बन गई है सास बहू और साजिश के जन्मदिन के मौके पर। गांगुली और आप लोग इस वक्त हैं मेरे साथ सास बहू साजिश के 22वें बर्थडे के सेलिब्रेशन पर। सेलिब्रेशन के लिए, सो उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग अस इन योर जर्नी, इन योर सेलिब्रेशन। और अनुपमा को इतना प्यार देने के लिए, रूपाली को इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जसवीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? सास बहू साजिश के 22 साल पूरे हुए हैं, मेरे 25 हुए थे तब आपने कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी अब आप कुछ कहना चाहेंगी? कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, वेरी हैप्पी। ऐसे लगे रहिए, एंटरटेन करते रहिए और हम आप तक पहुंचते रहेंगे थ्रू देम एंड कीप वाचिंग देम। लॉट्स ऑफ लव। आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। आप सब है तो हम ऑडियंस से और बेहतर एज अ ह्यूमन कनेक्ट कर पाते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड प्लीज़ ऑलवेज बी देयर फॉर अस। जो हमने यहाँ पर हरकतें की है उसमें मत जाइए, हम बहुत ही सीरियस एक्टर्स हैं। हम बहुत ही सीरियस एक्टर्स हैं और हम लोग बहुत संगीन लोग हैं और हम लोग बहुत ही चुपचाप हैं। वो कुछ चाहिए। बट थैंक यू सास बहू साजिश, ये सेलिब्रेशन हमारे साथ करने के लिए और हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देने के लिए। एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। विश यू मैनी 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 मोर ईयर्स। 1 सेकेंड, विश यू वेरी मैनी 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 मोर ईयर्स। एक्चुअली जसवीर और मैं जब रहते हैं तो बेचारे मतलब हम कल रोमी सर हमारे साथ शूट कर रहे थे। हम लोग जंगल में लिटरली पैर छील गए, हालत बेकार है। हम लोग हंस रहे हैं, चिल्ला रहे, आवाज नहीं है। गिर गए, यहाँ कहाँ घसा हुआ है, हाथ मेरा चल नहीं रहा है राइट वाला। इट्स लाइक आई कांट लिफ्ट इट अप, आई एम हर्ट। वो जो सोनू को लटकना था वो हम बिना हार्नेस के नीचे पहुंच गए होते, बट बच गए। I'm not praising because she's standing in front. I have seen her journey from the day one of Anupama. I have seen her correcting, मतलब अपना लैंग्वेज की कैसे करेक्ट करूँ या कैसे बोलूँ, इसने जो अनुपमा का कैरेक्टर सेट किया है एंड शी इज़ बिकम अनुपमा टुडे एंड आई ऑलवेज सी हर। मतलब मुझे भी दर्द हो रहा है पर मैं अपना छोड़ के उसका दर्द I'm like उसका कंधा दबा रही हूँ बिकॉज आई फील दैट शी इज़ इन मोर पेन। 22 साल तो आई थिंक मुझे जितने साल इस इंडस्ट्री में भी, मैं स्कूल में थी एक्चुअली, जितने साल मुझे इस इंडस्ट्री में नहीं हुए उतने साल आपको काम करते हुए हो गए और इतना सक्सेसफुली आप कर रहे हो। आई एम सो, क्या बोल रहे हो? नहीं, I am so happy and proud that today I am here celebrating with you guys. I got this opportunity. Thank you so much. Please ऐसे ही साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा यू ऑल आस्क मी फॉर अ बाइट। आज आप लोग हैं कि बाइट्स पूछ रहे हैं, शायद कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बाइट देने के लिए तरसते होंगे।
सास बहू और साजिश टीम को विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। माता रानी करें, महाकाल करें कि आप पर ऑडियंस की कृपा हमेशा बनी रहे और इसी तरह से आप अच्छा कंटेंट दिखाते रहें, अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने लाते रहें और हम सारे टीवी वालों को जो पर्दे पे दिखाई देते हैं उन्हें जनता से कनेक्ट करते रहें और ऐसे ही सालों साल आपका शो चले। भगवान से यही प्रार्थना है और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू गिव अस। डिट्टो। साल के अवसर पे एक साथ हम तीनों अनुपमा जी का पेटेंट जो है तू 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 एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये बलून्स भी महा वर्सेटाइल किस्म की चीज है। देखिए ना, भिन्न भिन्न कलर्स में आते हैं, शेप्स एंड साइजेस में आते हैं एंड इनके साथ आप अलग अलग गेम्स भी खेल सकते हैं। तो चलिए मन्नत के सेट पर, क्योंकि बलून्स और चॉकलेट्स जब साथ में आ जाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम बनता है। यकीन नहीं आता तो खेलिए इनके साथ मिलकर। Guys, this is Adnan Khan. Hi, this is Aisha Singh. And we're going to play a very fun segment with ABP. So we're going to play this segment where Aisha is going to, the balloon is going to go, हवा में ऊपर जाएगा. And Aisha अपने super quick lightning हाथों से ये सारी candy इसके अंदर डालेंगे. And action. हो गया. Ready? This is the second round. हाँ, second round. Rolling and action. 6, 7, 8, 9, 10. ये तो मैंने एक बार में 2 डाल दी थी. हाँ. Ready? 1, 2, 3. Okay. भाई ये जीत गए. नहीं जीता नहीं. Of course जीत गए. मैं पहले राउंड में 4 ही डाल पाई थी. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Draw. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ड्रॉ हो चुका है साथियों, ड्रॉ हो चुका है। मैम का विश था SBS हमको यूरोप कहाँ पर? यूरोप में स्पेन? नहीं, मैं इतनी लालची नहीं हूँ, चलेगा। स्पेन हम लोग स्पेन जाना चाहेंगे। बोल रहे हैं। बहुत अच्छा काम करे आप लोग। आई थिंक इन दिस फील्ड आप लोग शायद वन ऑफ द रिनाउंड प्रोग्राम्स जो है एंड बड़े अतरंगी सेगमेंट्स बनाते हैं आप लोग एंड मज़ा आता है आप लोगों के साथ। आप काफ़ी सारा है एक्चुअली, लाइक विद यू तो आई हैव बिन टू एडवेंचर आइलैंड एंड पेरेंट्स के साथ एंड यू नो द ग्रेट पार्ट इज कि you know it becomes
like part of the family. तो जब साथ में everybody travels and you are even though you are like doing your job and you're at work, but a lot of times कि वो ऐसा होता है कि part of the family हो जाते हैं. Like I'm super interested, she's getting married, so मुझे भी पता चला. like उनकी shop Congratulations. and all that. यार, I went to for kurta shopping, and believe it or not, I think with उनके साथ मैंने अपना दूसरा वाला खरीदा. Like I've never bought kurtas for myself. पहली बात तो मैंने लाइफ में बहुत लेट शॉपिंग शुरू की है, बहुत लेट. when I was मेरे को नफरत थी शॉपिंग से and I hated it. पहली बार कोई इवेंट ले जाना पड़ा, मैंने शॉप किया, मैंने बोला मैंने ये पहले क्यों नहीं किया था. तो सेम थिंग विद कुर्ता, मैंने कभी कुर्ता नहीं खरीदा था. इनके साथ आई थिंक माई अंकल टुक मी टू दिस प्लेस, फिर सेकेंड टाइम इनके साथ गया था मैं, एंड इट वॉज रियली नाइस बिकॉज इट वॉज रोज़ा रमज़ान चल रहा था. एंड जी या सो इट वॉज रियली फन विद, इट वॉज अ वेरी, मैं ऑलरेडी रमज़ान में काफ़ी इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल जोन में वाइब चलती है, एंड इट वॉज वेरी लाइक हाँ लाइफ इज़ गुड, हाँ everything's good. And ये आए थे मेरे साथ and he was shopping with me. It was something I will not forget. I hope आपने हमारा ये गेम एंजॉय किया, बट द थिंग इज हम दोनों ना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, यानी एक दूसरे एटलीस्ट एक दूसरे के साथ तो नहीं है माशाल्लाह, थैंक गॉड. तो ये गेम हमने ड्रॉ किया है बिकॉज वी लाइक नॉट बीटिंग ईच अदर. वी लाइक, who do we like beating यार? कोई भी नहीं. We don't, yeah. We don't like We beating like biting, but Yeah. not beating. So I hope आप लोग ने ये सेगमेंट एंजॉय किया है, and until next time, until the next 22 years, Yeah. we'll see you again at the next 44. That's nice. That's nice. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भाई what is a little birthday celebration without any birthday selfies? हो ही नहीं सकता ना कि आप बर्थडे पार्टी में जाए और सेल्फीज ना लें, क्योंकि आज के तरीके का तो एक्सप्रेस करने का मोड यही है. तो चलिए चलते हैं पति पत्नी और पंगा के सेट पर, जहां पर सभी कंटेस्टेंट्स ने हमारे साथ ली ढेर सारी बर्थडे सेल्फीज. सास बहू और साजिश के जो 22 इयर्स पूरे हुए हैं, 100 साल 200 साल चलते रहना चाहिए शो. So it has been like a beautiful journey. 22 साल हो गए हैं. सास बहू एंड साजिश, Happy birthday. Thank you so much and congratulations for wonderful 22 years. सास बहू और साजिश के जो 22 इयर्स पूरे हुए हैं वो भी इतने सक्सेसफुल, काफ़ी क्रेडिट मुझे भी जाता है काफ़ी ज़्यादा. सारी साजिश यही थी उसमें. 15, 16, 18 सालों से तो मेरे इंटरव्यूज़ तो चल रहे हैं, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बट येस, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई. ऐसे ही हमारी बातें और हमारी गॉसिप लोगों तक पहुंचाते रहिए और हमें बस ऐसे ही आप प्यार करते रहिए. वाह यार भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस सास बहू और साजिश को, क्योंकि मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मा पापा लगा के देखते थे कि आगे क्या आने वाला है. सास मतलब सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, या कहानी घर घर की में, तो मुझे याद है मैं वो देखते होते थे हम लोग, और आज मैं उसी पे आ रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. बस ऐसे ही आप लोग, आप इतनी मेहनत करते हो, मैंने देखा है आपको कितने अच्छे से आप सबको आर्टिस्ट को मैनेज करते हो, इंटरव्यूज़ लेते हो, और जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से तो ये 100 साल 200 साल चलते रहना चाहिए. शो कभी बंद नहीं होना चाहिए. और ये एक्चुअली सास बहू बैठ के साथ में देखते हैं ये वाला शो, मैंने देखा है खुद, तो ये शो कभी बंद ना हो.
मुझे याद है कि जब हम लोग रामायण कर रहे थे और सास बहू साजिश बहुत बड़ा हिट होता था और टेलीविज़न का हमने शुरुआत की थी, तो लगता था कि पहला इंटरव्यू आप लोगों के साथ था सास बहू साजिश में। राम की गेटअप में थे, देवीना सीता की गेटअप में था और दोनों डरे हुए थे कि पहली बार हम मीडिया में सबसे पहले सास बहू साजिश के सामने आ रहे हैं। वो एक्साइटमेंट आज भी हमें याद है, वो नेट पे भी है, बहुत वायरल वो वीडियो है। तो उस टाइम पे संदीप पांड्या जी होते थे और वो खुद भी बहुत पॉपुलर थे, तो वो जब हमारे इंटरव्यू ले रहे थे ऐसा लग रहा था हम खुद ही ऑ में थे कि अरे माय गॉड। सो इट हैज़ बीन लाइक अ ब्यूटिफुल जर्नी और आज आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए इतनी खुशी हो रही है कि आप लोगों को 5 साल की उम्र से हम साथ में जुड़े हुए हैं और 22 साल हुए हैं, ऐसे 25 साल हो 30 साल हो और सारे माइलस्टोन हम साथ में बिताए। सास बहू साजिश को अरे बहुत बहुत मुबारक सारी सास को, सारी बहुओं को। एक सास तो इधर ही है, बहू घर पे बैठी है। 22 साल हो गए हैं सास बहू साजिश को, क्या बात है। अरे एक घर में सास बहू एक दिन नहीं टिकते और 22 साल निकल गए हैं, वाह वाह। ये सास बहू और साजिश चलता रहे और हम ऐसे मुबारकबाद आपको देते रहे। सास बहू एंड साजिश को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। हम सब आई थिंक, मैं बहुत छोटी सी थी, आपने जैसे बोला 22, तो मैं अभी नवंबर में 22 की होंगी। इमेजिन जब मैं 2003 में मैं पैदा हुई, आई थिंक 2002 से ये चल रहा है। सो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही जाना माना चैनल है। आप सब बहुत मेहनत करते हैं, जितनी भी टीम है चैनल की, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, DOPs हैं, एवरीवन बिहाइंड द कैमरा, ऑफ कैमरा, एवरीबडी ऑफ स्क्रीन। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी बर्थडे सास बहू और साजिश, आपको 22 साल हो चुके हों, सालगिरह मुबारक। और ऐसे ही आपको और 22 साल मिले। जिस तरह से आप एक्टर्स की जर्नी दिखाते हो, इसी तरह दिखाते रहिए और हमें खुश करते रहिए और ऑडियंस को खुश करते रहिए। थैंक यू सो मच। आपको 22 साल हो गए और हमें और आपको ऑलमोस्ट 15 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारा रिश्ता बहुत ही अटूट, प्यारा और अनोखा रहा है। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर वंडरफुल 22 इयर्स। बहुत बहुत मुबारकबाद। 22 साल मीन्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पता है, कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन 2 चीजों के बिना अधूरी होती है, एक तो केक और दूसरा बर्थडे गेम्स। तो चलिए आपको लिए चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है किस सेट पर। जी हाँ, इस शो के साथ हमारा नाता भी बहुत पुराना है और इस शो की लेटेस्ट कड़ी यानी अरमान और अबीरा के साथ ये रिश्ता अब और भी निखरता जा रहा है। किस तरह उन्होंने भी की ढेर सारी बर्थडे वाली मस्ती विद SBS, आइए दिखाते हैं। हेलो सास बहू और साजिश, मैं हूँ रोहित और मैं हूँ समृद्धि। और आज क्या बड़ा फंक्शन है, क्या पार्टी है? और साजिश के 22 साल कंप्लीट 22 साल पूरे हो गए, वाओ। एंड थैंक्स टू देम हमें गेम्स खेलने को मिल रहे हैं, वो भी काम के बीच में। चैलेंज है, Wow! गेम नहीं है, काम के बीच में चैलेंजेस। यस। तो गेम क्या है?
समृद्धि तुम्हें पता है गेम क्या है? नहीं क्या है गेम क्या है? आई थिंक गेम ये है कि हमको ये बॉल्स उठानी है और वो जो सामने मग रखा है उसमें डालनी है। तो हम एक काम मेरा करते लेफ्ट हैं। तुम्हारा राइट, ये इसका कोई नहीं, ये डेकोरेशन है है। ओके, और ये है, ये सिर्फ रास्ता है कि इसी में जाना चाहिए। तो तुम माइक पकड़े रहो ताकि मैं अच्छे से खेल सकूं। ठीक है। ये गलत है। चलो एक तो गया। वेल प्लेड। काउंट मैं बताऊं? काउंट 6 है। क्यों आप मेरी जिल्लत करना चाहती हैं जिल्लत मोहतरमा? कम से कम 22 में से 15-16 साल की यादें तो है ही, और उसके भी पहले घर पे बैठकर देखते थे सास बहू साजिश। और आई थिंक ये इकलौता शो था जहाँ पे सारे टीवी की न्यूज़ मिलती थी हमको, फेवरेट एक्टर्स के डे आउट मम्मी देखने पापा को देखने मिलते नहीं थे। देते ना 4-5 घंटे में वो सारे सीरियल, वो सब देखते थे। 1 घंटे में आधे घंटे में बता देते हैं मोटा मोटा क्या हो रहा क्या हो है रहा हर है। जगह। एंड ऑल्सो एक मोटिवेशन भी आप मत एक्टर बनने देखना की इतना, हमारे show एक्टर बनने की मिलती थी, क्योंकि जब एक्टर्स को हम बिहाइंड द सीन देखते थे तब सोशल मीडिया नहीं था। तो सास बहू साजिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एक्टर्स के घर कैसे होते हैं, उनका रूटीन क्या होता है, उनके साथ डे आउट, तो ये सब अनफिल्टर्ड वर्जन, ये सब हमको सास बहू साजिश ने दिखाया, जिसकी वजह से हमने भी एक्टर बनने का सपना देखा। मैं इतनी बड़ी सीरियल पगलू हुआ करती थी। सो जब मौका नहीं मिलता था तो SBS देख के सब जिस्ट पता चल जाता था कि क्या हो रहा है हर सीरियल में, और सो हम चाहते हैं आप लोग भी हमारा शो भी देखते रहें, ये रिश्ता क्या कहलाता है 9:30 बजे, और सास बहू SBS साजिश भी देखना देखिए। बिल्कुल ना भूलें। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जस्ट टू ऐड अ लिटिल ह्यूमर टू द शो, आ गए हैं जेठा भाई। और आप जानते हैं जब जेठा भाई आ जाते हैं यानी दिलीप जोशी आ जाते हैं तो माहौल अपने आप ही एकदम लाइट हार्टेड और मस्ती भरा हो जाता है। तो चलिए देखिए किस तरह जेठा भाई ने भी दी सास बहू और साजिश को बर्थडे वाली विशेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी और आज हम सास बहू साजिश को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 22 साल कंप्लीट हो गए हैं और हमसे बस 5 कदम आगे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 17 साल कंप्लीट किए और सास बहू साजिश ने 22 साल कंप्लीट किए और 3 साल में 25 साल हो जाएंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। जब से शुरू हुआ है देखिए, तब से टेलीविज़न की कितनी सारी सीरियल्स हैं,
तो उनके कलाकारों से आप रूबरू कराते हैं और सेट पर क्या माहौल होता है, किस तरह से काम होता है, उसका जो दर्शक हैं उनको एक क्या कहते हैं कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। तो बहुत ही रोचक ये कार्यक्रम है और आज तक इसका सक्सेस यही है कि 22 साल तक चलने का कारण यही है कि लोग आज भी इसे पसंद करते हैं। पहला एक्चुअली सच कहूँ तो याद नहीं है, क्योंकि कई बार तो हमने इतने सारे सीन किए वो भी याद नहीं रहते। और आपने भी जैसा आपने कहा कि डे 1 से इतने सारे आपके लिए इंटरव्यूज़ किए हैं सास बहू साजिश के साथ, तो सच में याद नहीं है। लेकिन जब भी क्या कुछ ना कुछ मज़ेदार ही किया है। तब तो दिशा जी भी थे हमारे, जो हम दोनों ने मिलकर काफ़ी सारे मस्ती की है सास बहू साजिश के इस कार्यक्रम में। ये देखिए फैंस तो जो हैं, जो दर्शक लोग हैं, उनको तो हम जितने भी सराहना करें उतना कम है, क्योंकि वो है तो हम है। वो आज तक हमें इतना प्यार देते आ रहे हैं और हमारे सीरियल को, आपके इस प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं। तब तो ये सब इतने साल से चल रहा है। जी बिल्कुल, पहले तो सिर्फ ये जो टेलीविज़न चैनल्स की सीरियल्स थी उस तक आपका जो कार्यक्रम है वो सीमित था। लेकिन अब तो बहुत अभी OTT भी आ गए हैं, बहुत सारी प्लेटफॉर्म आ गए, तो उनके ऊपर भी जो सीरियल्स आती है उनके कलाकार भी क्या करते हैं, कैसे करते हैं अपना काम, उसके बारे में भी आप जानकारी देते हैं। तो जैसे समय बदलता है वैसे लोगों की क्या है कि इच्छाएं भी बढ़ती है कि और जानें और हम इस सीरियल के बारे में और क्या जान सकते हैं कि कोई सीरियल किस तरह से ये हुआ, या उसके कलाकार कितनी मेहनत करते हैं, या इस सीन को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो वो सब ऑडियंस को आप बहुत अच्छे से आप जानकारी देते हैं। ये जो आपका सेक्शन है सास बहू साजिश का, वो हमेशा से आप करते आए हैं। जैसे कोई त्यौहार हुआ तो हमने काफ़ी सारे ऐसे क्रिसमस का या नवरात्रि का या ऐसे मैंने और दिशा जी ने काफ़ी आप लोगों के साथ किए। आप शायद उसमें नॉस्टैल्जिया में शायद दिखा भी सकते हैं पिछले कुछ कट्स, और बहुत ही मज़ेदार वो सब रहा शूट के बीच में समय निकाल के, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डेली सीरियल है तो बहुत सारा काम रहता है। दिन में 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसमें बीच में कभी कभी लंच ब्रेक एक साइड में रख के भी आपके साथ हम लोगों ने काफ़ी कुछ ये सेक्शन किया है। और आज भी देखो मुझे लेने के लिए आ गए हैं, अभी शूटिंग हमारा रुका हुआ है। तो मैं बस आपसे इजाज़त चाहूँगा कि बस आप इसी तरह लोगों का मनोरंजन करते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पता है मुझे बेस्ट क्या लगता है, आप किसी भी गेम के उसमें जाइए, मतलब जब आप स्टेडियम में जाते हैं और कोई गेम हो रही होती है तो चेयर लीडिंग दैट हैपेंस, तो जरा सोचिए SBS भी अगर एक गेम होती तो लोग कैसे चेयर लीड करते। SBS वेल चेयर लीडिंग इज एन आर्ट माय फ्रेंड। और देखिए उड़ने की आशा में किस तरह सचिन और साइली भी बन गए हैं सास बहू और साजिश के बिगेस्ट चेयर लीडर्स। हैप्पी बर्थडे सास बहू साजिश 22 साल बुढ़े हो गए तुम, क्या बात है। कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम। साइली में क्या बोलता है?
प्रॉपर एसोसिएशन आप लोग के साथ पास्ट 2-3 ईयर्स से ही हुआ है, ध्रुव तारा के बाद से आई थिंक ज़्यादा इंटरेक्शन हुई है, सो बहुत अच्छा लगता है एंड नाउ इट फील्स लाइक होम एंड नोइंग दैट 22 ईयर्स पूरे हुए हैं, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। सास बहू साजिश वाले सब अपने भाई लोग, बहन लोग, पंटर लोग ये, और मैं तो मतलब बहुत आई थिंक मेरे करियर में इन 13-14 सालों में जो मैंने पूरा किया, आई थिंक हर साल ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट रहा है। बहुत सारे कितने न्यूज़ कवरेजेस किए हैं, कितने बाइट्स किए हैं, कितने सेगमेंट्स किए हैं, और आई एम हैप्पी दैट सास बहू साजिश हैज़ ग्रोन सो मच। और उन 22 सालों में 14 साल तो मैंने गुजार लिया आप लोग के साथ, तो कंग्रेचुलेशंस और बहुत अच्छा लग रहा है कंसिस्टेंटली इतना डिलीवर करना और कंसिस्टेंटली इस मुकाम पे रहना कि आप एक फेवरेट पोर्टल रहें इंडस्ट्री के। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो। सो 3 cheers फॉर सास बहू साजिश। हिप 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 हिप। सिर्फ ये बोलूँगा कि जस्ट अपने कंपटीशन को साइड में रख के खुद की ग्रोथ जैसे आप लोग सोचते हैं और जैसे देखते हैं वही करते रहिए। इसको दोहरा पड़ा है क्योंकि इससे समोसा खाया है, तो ऐसी हरकतें करती है अक्सर ये, सो सॉरी बट कंग्रेचुलेशंस टीम। वो मैंने टाइम स्पेंड किया है, मुझे बहुत मज़ा आया है और द टीम हैज़ बिन क्वाइट गुड, वेरी फ्रेंडली कि अगर कभी टाइम मैनेजमेंट होता है कि नहीं दे पाते बाइट्स या कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आखिरकार ये बर्थडेज और बलून्स का रिवाज कब और कैसे शुरू हुआ होगा। वेल, जब भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसने भी किया, वेल वेरी गुड किया आपने। क्या है ना, व्हाट इज अ बर्थडे पार्टी विदाउट बलून्स। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां पर खूब सारी मस्ती की मंगल और आदित्य ने, और एक गेम भी खेला है विद बलून्स एंड कप्स। देखिए ना। Happy birthday, सास बहू साजिश। हैप्पी बर्थडे सास बहू साजिश। 22 साल पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस इसी तरह से आपकी सिल्वर जुबली भी आ जाए और हम जरूर उसमें शरीक हों एज मंगल एंड आदित्य बनकर। अतरंगी गेम है जो मुझे पक्का पता मैं हारूंगी, तो मुझे हरवाना देखना चाहते हो, इसलिए ये गेम लेकर आया हूँ। इसको बलून को ब्लो करना है और फिर ऐसी मैक्सिमम ग्लासेस इसके पास में हो जाएंगे, इस तरह से वो जीत जाएगा गेम। अरे तुम मंगल, तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम चांद तक रॉकेट बुला दो। अच्छे से हारूंगी ये पता नहीं था मुझे। मझार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to सास बहू साजिश। Happy birthday to you. साजिश के साथ मेरा कई पुराना 2011 से रिश्ता है
और इतनी मैं फ्री हूँ आप लोगों से बात करने के चक्कर में कि मतलब मैं कुछ भी बोल देती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द सेट, बिहाइंड द कैमरा शूट करना, ऑडियंस को बताना कि क्या आने वाला है। बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ। ऐसे ही हर साल हम बर्थडे बनाते रहे साथ में। आज अगर आपको हमारा गणपति देखने को मिल रहा है या बर्थडेज देखने को मिल रहे हैं, करवा चौथ देखने को मिल रहा है, जितनी भी हमारी पर्सनल स्टोरीज होती हैं, तो इनमें इन लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। जहाँ मतलब सुबह सुबह कई बार 11 बजे आते हैं और 2 बजे एपिसोड पे 1:30 बजे डिलीवर करना होता है, भाग भाग के एडिटिंग करते हैं। मतलब मेरे आंखों में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खाली हम ही मेहनत नहीं कर रहे, हमसे ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जो ऑन एंड बिना ब्रेक के इतना बेहतरीन शो बनता है सास बहू साजिश, इतने सारे फैंस हमारे अटैच है, आपका नंबर 1 शो है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत इन लड़कियों की है, आप पूरी टीम की है, एडिटर्स की, रिपोर्टर्स की, जर्नलिस्ट की, DOPs की, जो इतने अच्छे सवाल पूछते हैं। अगर जर्नलिस्ट नहीं भी है तो और इतने अच्छे शॉट्स लेते हैं आप लोग कि हम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं आपके शॉट्स में। तो फैंस बहुत इंजॉय करते हैं आपके एडिट्स को, आपकी स्टोरीज जो आप स्टोरीज जगाते हैं। सो बिग अपलॉज फॉर ऑल द टीम ऑफ सास बहू साजिश। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कभी कभी मेरा मन करता है कि ये सीरियल वालों को बोले कि कोई तो प्लॉट छोड़ दो विदाउट एनी ड्रामा, बट ऑन सेकंड थॉट्स व्हाट इज अ सीरियल विदाउट ड्रामा? कितना बोरिंग हो जाएगा ना। तो बस हमारे जो देशमुख परिवार है जो फार्म हाउस में पहुंचा है पिकनिक के लिए, वहां उनके साथ भी हो रहा है घमासान वाला ड्रामा। फिल्मों में भूतिया बंगले की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या इस बंगले में भी कोई भूत रहता है जो तेजस ने अभी अभी खरीदा है? इसी का पता लगाने के लिए यहाँ तांत्रिक आई है। अब देखिए, तांत्रिक घूम घूम कर मंत्र पढ़ रही है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में इस बंगले में कोई आत्मा रहती है। अरे वाह, ये तो एकदम मस्त दारू जैसा खुशबू है ना बाबा। मैं समझता है भूत भी का भावना समझता है, मैं भूत लोग को भी पीने का हक है। मस्त मस्त और देखना जोड़ा। सीरियल उड़ने की आशा में एक बार फिर से आ गया है भूत वाला ट्रैक। अब भाई लगता है कि मेकर्स को ना ये ट्रैक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। अब पहले तो यहाँ सभी को लगता है कि शायद वाकई में यहाँ कोई भूत रहता है, इसीलिए तो तेजस को ये बंगला इतने सस्ते में मिला है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सच नहीं है, यहाँ कोई भूत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ सचिन कर रहा है। गड़बड़ी हुई है, मतलब तेजस को आधे दाम में मिल रहा है बंगला, तो 7 करोड़ का बंगला किसी ने 3 करोड़ में दिया है, तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कुछ गड़बड़ तो है। तो यहाँ पे भूत है ऐसा ये सब सचिन करता है ताकि ये इतने पैसे ना इन्वेस्ट करे, क्योंकि गड़बड़ तो है, उसको तो पक्का यकीन है कि ये गड़बड़ है। तो भूत है ये करके तांत्रिक को बुलाते हैं भूत को हटाने के लिए, तो ये सब सचिन का ही किया धरा है। सचिन नहीं चाहता है कि तेजस ये बंगला खरीदे, क्योंकि उसे ना डाउट हो गया है जरूर इस बंगले में कोई ना कोई गड़बड़ तो है, तभी तो ये बंगला इतने कम पैसों में सचिन को मिल रहा है। लाइट चालू बंद होने का ये खेल जो है ना वो सचिन ही खेल रहा है। सचिन तो उटपटांग हरकतें करता ही है, तो एक पॉइंट पे रेणुका घबरा जाती है। पहले तो उसका भी विश्वास नहीं है इन सब बातों में, पर एक पॉइंट पे घबरा जाती है क्योंकि लाइट बंद चालू हो जाती है, पर ये सब सचिन का किया धरा है, हो तो एंड में तो सबको सब पता चल ही जाएगा। वैसे खैर जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस भूतिया वाले ट्रैक में आप सभी को मजा जरूर आएगा। तेजस, रोशनी, रेणुका और बाकी घर वालों की हवा भी टाइट होगी, लेकिन आखिर में सबको पता चल ही जाएगा कि ये सब कुछ इस सचिन का किया धरा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाय द वे, सरगी सास देती है कि माँ देती है? आई एम सुपर कंफ्यूज, क्योंकि कुछ जगहों पर सास देती है सरगी और कुछ लोग मैं जानती हूँ जिनकी माँ उनको सरगी देती है। वेल, द पॉइंट इज कि सरगी मिलनी चाहिए भैया, जहां से आए वहां से खुले दिल के साथ और बाहू के साथ उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। फिलहाल तो मन्नत की सास भी दे रही है मन्नत को सरगी। चौथ पर बहू रानी को सरगी तो उसकी सासू माँ ही देती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि नीतू मन्नत को एक आंख नहीं भाती और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश की है विशाखा ने। मन्नत को जैसे ही वो सरगी देने वाली होती है ना, मन्नत खुद ही उसे रोक देती है और सबसे पहले अपने ससुर जी के हाथों से सरगी लेती है। वाह मन्नत वाह, सासू माँ ना सही लेकिन ससुर जी तो मन्नत को अपनी बहू रानी मानते हैं ना। बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस वक्त तो मन्नत से, क्योंकि उसे लगता है कि वो विशाखा को यहाँ पर लेकर आ गई है और उसका बेटा विक्रांत उससे बात नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ मन्नत। तो वो मना कर देती है उसको कि मैं इससे तो सरगी दूंगी नहीं, और विशाखा उस बात का फ़ायदा उठाती है और फिर रोनी जी सरगी देते हैं उसे। बट मन्नत को विशाखा के इंटेंशंस पता चलने लगे तो वो पहले बोलती है कि अगर मम्मा नहीं दे रही, मतलब नीतू मैम नहीं दे रही हैं तो रोनी सर डैडी जी मुझे देंगे, और वो उनसे लेती है सरगी। अब देखिए मन्नत ना बहुत तेज है, उसे विशाखा के इरादों के बारे में कहीं ना कहीं पता तो चल गया है और विशाखा इस सब के सामने अब एक नया खेल खेलने की कोशिश कर रही है। अभी तक आप सभी को ये लग रहा था ना कि विशाखा विक्रांत की माँ है, वैसे ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब सबके सामने विशाखा ना विक्रांत की बुआ बनने का नाटक कर रही है। नहीं विशाखा, नीतू का है ये हक। मैं कह रहा हूँ अगर बुआ जी ये काम करना चाह रही है तो प्रॉब्लम है। मुझे आपसे सरगी लेने में कोई परेशानी नहीं है। सरगी सास दे या ससुर दे, भाव मायने रखता है। डैडी जी मुझे कितने प्यार से सरगी दी। वैसे हम तो पहले से ही जानते थे कि इस सीरियल में भी बुआ वाला ड्रामा तो जरूर आएगा, क्योंकि हर सीरियल में एक बुआ तो जरूर होती है जो हीरो और हीरोइन के पीछे पड़ी रहती है। अब देखिए सबके सामने विक्रांत की असली माँ यानी कि विशाखा ने इनडायरेक्टली धमकी तो दे दी है नीतू को कि विक्रांत उसी का बेटा है। अतीत की बातें जब सामने आती है तो देखिए कैसे नीतू को धक्का लगता है। सरगी एक सास देती है अपने को और ये सास का हक होता है। आप चिंता मत करें, मैं सरगी लाई हूँ अपने बहू के लिए। सास मन्नत को विशाखा के ऊपर कुछ डाउट होता है तो वो जानना चाहती है कि ये कहाँ रहती हैं, पुलिस कॉलोनी में किसके साथ रहती हैं, और यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन आ गई है। लेकर वही आई है, लेकिन जिस तरह से उनका मेकओवर हुआ वो एक जो फ्लैशबैक हम लोगों का होता है जहाँ पे नीतू से एक्सीडेंट हो जाता है फैमिली का और उनके फादर चले जाते हैं उसमें, और मैं अमन को उठा के विक्रांत बना देती हूँ, तो वो पूरी स्टोरी बताती है और मैं पैनिक हो जाती हूँ कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब वो मुझे सब फ्लैशेस आने लगते हैं। अब इन सारे ड्रामे के बीच एक बात तो पक्की है कि मन्नत ना सच की तह तक जरूर जाकर रहेगी। उसे अच्छे से अब समझ में आ चुका है कि विशाखा जरूर कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। विशाखा और इंस्पेक्टर धैर्य के बीच भी जरूर कोई ना कोई रिश्ता है, इस बात की भनक भी मन्नत को लग गई है। वैसे बुआ जी आप धैर्य से आपको जब जानती होंगी, मिली होंगी, अब हम सभी तो जानते ही है ना कि विशाखा धैर्य की माँ भी है और ये सच बहुत जल्दी अब खुलने वाला है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सास बहू और साजिश के सफर में द ब्यूटी ऑफ इट हैज बीन कि जैसे जैसे नए नए शोज आए, कलाकार आए, वो हमारे इस कारवां का हिस्सा बनते चले गए और सास बहू और साजिश का परिवार बड़ा होता चला गया। और ऐसे में एक जो नई कड़ी है, यानी लेटेस्ट कड़ी जो है, वो है वसुधा और देव की। तो चलिए उनके साथ भी जन्मदिन की खुशियां बटोर के आते हैं। आपके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचे तो उसके लिए सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। आप लोगों ने एक एक चीज़ हमारी ऑडियंस तक पहुँचाई, ऑडियंस का प्यार हम तक पहुँचाया, तो उसके लिए बहुत 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 बधाइयाँ। और ऐसे ही आप कनेक्टेड रहिए एंड अगेन हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम गेम खेलने वाले हैं जिसमें कप के अंदर बॉल को डालना है, लेकिन सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करके। तो लेट्स सी कि कौन जीतता है। इतने सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़े रहिए। तो ये खा लीजिए, बस ये यहीं तक पहुंच पाएगा, आप खरीद लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। सास बहू साजिश की वजह से हमारे BTS, हमारे कुछ मोमेंट्स जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं और हमारी सारी मेहनत आप लोगों तक पहुंचती है और आप लोगों का प्यार हमारे तक पहुंचता है। सास बहू और साजिश बहुत ही अच्छा ज़रिया है अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने का हमारे लिए। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि सास बहू साजिश ऐसे हमेशा हमेशा के लिए चलता रहे। वेल, ये शो एक लेगेसी है। मैं जब इस इंडस्ट्री से भी नहीं जुड़ा था, जब मैं थिएटर में था, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स ये शो देखते आए हैं और वो हमेशा बोलते थे कि अच्छा शूटिंग ऐसे होती है क्या, अच्छा ऐसा होता है। तो मैं हमेशा सोचता था कि मैं जब हिस्सा बनूंगा और ऐसे बताऊंगा तो कैसा लगेगा। तो आज वो पूरा हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे पास आते हैं और अच्छे अच्छे सेगमेंट्स लेके आते हैं, केक लेके आते हैं। इतने हेक्टिक शेड्यूल में जब आप हमें थोड़ा ब्रीदर देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके थ्रू हम ऑडियंस के कमेंट्स भी पढ़ पाते हैं और हमें पता लगता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ऑडियंस कितना जुड़ी हुई है, और हमें बहुत टच्ड फील होता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सास बहू और साजिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जाने अनजाने में ये जो रीत और राघव की टेंशन चल रही है ना सीरियल की कहानी में, मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही है कि इवेंचुअली ना रीत का ही पलड़ा इसमें भारी रहने वाला है। पूछिए क्यों? क्योंकि पता लग जाता है ना लोगों का इंस्टिंक्ट। कैसे पता लगा मुझे? भाई, हमारे बर्थडे सेलिब्रेशंस में हमने इनको गेम्स खिलाई और पता है कौन जीत रहा था गेम्स में? ऑफ कोर्स नन अदर देन रीत।
हाय, दिस इज आयशा खुराना हाय, आई एम भरत अलावत। और हमारी जाने अनजाने हम मिले की टीम की तरफ से सास बहू और साजिश को कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज उन्हें 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसी सेलिब्रेशन में हम यहाँ एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं और चलो खेलते हैं। केक कटिंग भी करेंगे। अच्छा, केक कटिंग जाता है। बेसिकली ये टॉयलेट पेपर है जो हमें फोल्ड करना है बिना ये पानी गिराए, तो देखते हैं कौन जीतता है। वापस वन मोर अब कोई चीटिंग नहीं करेगा। देखो, देख लिया ना, अब तो सबूत है। अब ये नहीं करता जी, अगर ये कर दिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं, ऐसे कैसे नहीं, क्या उसने बीच में कुछ किया ना। फटा था वो। नहीं, वो तो फटा था, तो वापस चालू करने का। नहीं, मेरा कहना है, पहले मैं कहूँगी, ये रूल था कि अगर बीच में से फटता है तो आप दोबारा से वो ग्लास को आगे रख के शुरू कर सकते हो। और मैंने शुरू किया और मैंने खत्म कर लिया। ये नहीं कर पाया, इसने लेट किया है। हाँ, लो देखो, मीडिया ने भी बोला। तो हाँ, इसका भी फटा है। हाँ, मैं जीती पहले मेरा। नहीं, किसका आगे आगे देखो। पहले मेरा। नहीं यार, खत्म तो होगा। खत्म क्या? मेरा आया पहले मेरा है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे ही आपके साल और बढ़ते जाएं और हम अगले केक कटिंग में भी आपके साथ शामिल होना चाहेंगे। और Congratulations for 22 years. Let's cut the cake. पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, पूरी टीम को, जो आप लोग इतनी मेहनत करते हो और इतने सालों से कर रहे हो और इस चैनल को, इसको ब्रांड को इतना बड़ा बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू सो मच हमारे शो को, हमारे मतलब टीवी इंडस्ट्री और व्हाटएवर इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत होती है आप लोगों की भी। और मुझे तो मतलब अभी जितने भी साल हो गए हैं, मैं तब से देख रही हूँ, इतनी सारी स्टोरीज़ की है आप लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रिश्ता है और आई होप आगे भी ऐसा बना रहे और भी हम 23, 24, 25 बहुत सारे ईयर्स सेलिब्रेट करें। तो बस बहुत बहुत बधाई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। लीजिए, आ गई है टेलीविजन की हॉट न्यूज। चलिए आज हॉट न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं करण कुंद्रा की बर्थडे बैश की। अब मौका इतना खास है तो ऐसे में सभी की नजर करण के बर्थडे पार्टी पर ही थी, जहां करण कुंद्रा के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश भी दिखाई दी। खास बात ये थी कि इस खास मौके पर करण की फैमिली के साथ साथ तेजस्वी की फैमिली भी उन्हें बर्थडे विशेस देने पहुंची और जब ये पूरा परिवार मिला तो सभी ने ढेर सारी तस्वीरें खिंचाई। वहीं इस पार्टी की बात करें तो इस शानदार पार्टी में करण के कई दोस्त नजर आए, जिसमें अंकिता लोखंडे, विकी जैन, अली गोनी, जास्मिन भसिन, समद जुरैल, रीम समीर शेख, मुनव्वर फारूकी, प्रिंस युविका, राहुल वैद्य, करण वाही, अभिषेक कुमार, जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी जैसे कई सितारे शामिल हुए। इस पार्टी की खास झलक भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जहां करण कभी अपने दोस्तों के साथ थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कभी तेजस्वी प्रकाश सभी के साथ तस्वीरें खिंचा रही हैं। करण ने तो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन फ्रेंड्स के साथ तो किया ही, मगर उन्होंने केक कटिंग मीडिया के साथ भी की। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर जेडी मजेरिया और एक्टर रवि किशन की। जल्द ही होने वाला है फिल्म फेयर और इस खास मौके पर कई जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स शामिल होंगे। ऐसे में जेडी मजेरिया की मुलाकात हुई पॉपुलर एक्टर रवि किशन से। जब दोनों मिले तो इनका खास अंदाज देखते ही बना। अब क्या है ना कि जल्द ही फिल्म फेयर होने वाला है,
जो इस बार अहमदाबाद में रखा गया है। वैसे जेडी मजेटिया और रवि किशन की मुलाकात कैसी रही, चलिए आपको दिखाते हैं इसकी भी खास झलक। हेलो कैसे किंग ऑफ टेलीविजन। अरे भाई ऐसा कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैं मिलता हूँ शाम को स्नेहा से भी मेरी बात से। अरे एक आओ ना जेडी भाई। अरे जेडी भाई आ भी जाओ। रवि भाई से जूना फ्रेंड છે રવિ जी બે ફિલ્મો સાથે। हां બે गुजराती हिंदी હતી ना। हिंदी गुजराती બંને। मैंने गुजराती किया था मारो बापनो बगीचो। बाय बाय। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं हर्षद चोपड़ा की। हर्षद ने सोशल मीडिया पर बड़े समय बाद दस्तक दी है और ये दस्तक उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। अब हाल ही में हर्षद ने अपनी बहन हर्षा के जन्मदिन के खास मौके पर उनके साथ एक डांस वीडियो शेयर किया। वहीं उन्होंने पूरी फैमिली के साथ हर्षा के बर्थडे को और भी खास बनाया तब जब वो पूरी फैमिली के साथ केक कटिंग कर रही थी और इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी के साथ शेयर किया। अब ये तो सभी जानते हैं कि हर्षद के लिए उनकी बहन कितनी इम्पोर्टेंट है, ऐसे में वो अपनी बहन हर्षा के दिन को खास कैसे नहीं बनाते। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं अविका गौर की। शादी के बाद अब अविका गौर जल्द ही शादीशुदा महिला का किरदार निभाने वाली हैं। जी हां, जल्द ही अविका गौर पलाश मुचाल की फिल्म का हिस्सा बनेंगी, जिसमें आपको उनके साथ पंचायत से पॉपुलर हुए चंदन रॉय दिखाई देंगे। वैसे इस फिल्म की पहली झलक सामने आ गई है, जिसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। आपको बता दें इस फिल्म का नाम राजा बाजेवाला है। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं भाविका शर्मा की, जो पहुंची त्रिम्बकेश्वर मंदिर। पूजा के बाद भाविका ने तस्वीरें भी खिंचाई। वैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि भाविका जल्द ही शक्ति अरोरा के साथ दोबारा काम करने वाली हैं। ऐसे में लगता है कि वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट की कामना करने पहुंची त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं बिग बॉस के वीकेंड का वार की, जहां सभी सलमान की टिप्पणियों को सुनने का इंतजार करते हैं। वैसे इस वीकेंड का वार पर सलमान ने दिखाया नीलम को आईना। क्या है ना, नीलम ने इस वीकेंड काफी हंगामा किया, जिसके बाद सलमान देखिए उनसे क्या कह रही हैं। वहीं आपको बता दें, सुनने में आ रहा है कि इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाले हैं कॉमेडियन जामी लीवर और रवि गुप्ता। इन दोनों कॉमेडियन के आने से घर में होने वाली है ढेर सारी मस्ती। वहीं आपको बता दें, हमारे कानों में ये खबर लगी है कि हो सकता है कि इस बार वीकेंड का वार में कोई और नहीं बल्कि जिशान कादरी घर से बाहर हो सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जल्द ही वीकेंड का वार में पता चल जाएगा। नीलम, प्लेग्राउंड वाले टास्क में करना क्या था? बुरा बुरा बोलना था। तो गौरव ने क्या गलत किया जिसका गुस्सा आपने पूरे घर पर निकाला? मुझे नहीं मन किया, इसलिए मैं मना कर रही थी। यही प्रॉब्लम है नीलम, इस घर में आपका जो ओपिनियन है वो सामने आता ही नहीं। सच कड़वा होता है कि आप एक ऐसी वीक कंपेटिटर हो कि इनको आपसे कोई खतरा नहीं। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। आर्यवर्धन ने दे दी है जलंधर को चुनौती, क्योंकि अब बात उसकी अनु की है। ऐसे में आर्या अनु को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होने वाला है। वहीं अनु इस बात से अनजान है कि उसकी जान खतरे में है। अनु को तो लग रहा है कि बस आर्यवर्धन उससे अपने प्यार का इजहार कर दे, मगर लगता है कि आर्यवर्धन के प्रपोजल से पहले जलंधर अनु को किडनैप कर लेगा। और ऐसे में फैंस का इंतजार थोड़ा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि आर्यवर्धन को पहले अनु को बचाना होगा और फिर शायद वो अपने प्यार का इजहार भी कर दे।